हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो सभी अपने घर में बिजी हैं। कुछ पढ़ाई में हैं, कुछ अन्य वर्क में हैं, है ना। सभी का अपना अपना वर्क चल रहा है, ऑनलाइन टीचिंग चल रही है सभी की। तो मैंने भी कुछ सोचा कि चलिए कुछ आप लोगों की हेल्प कर दूं। तो इसी के लिए मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि अभी मैंने इसके पहले जो बनाया था वो केमिस्ट्री से रिलेटेड था, उसके पहले बायोलॉजी से रिलेटेड था। ठीक है, आज के क्वेश्चन मेरे फिजिक्स से रिलेटेड हैं, जो कि सामान्यतः सभी एग्जाम में आपको जनरली पूछे जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि सबसे उच्चतम ऊर्जा की बात किया जा रहा है, या एनर्जी की, मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसमें सबसे ज्यादा हाई ऊर्जा होती है। तो ब्लू लाइट जो होता है इसकी वेवलेंथ कम होती है, इसीलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि वह कौन से ग्रह हैं जिनके सर्वाधिक उपग्रह और चंद्र हैं। तो पहले जुपिटर को माना जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली सर्च किया गया है कि सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो शनि के हैं। ओके बच्चों और फ्रेंड्स, जो भी मेरे वीडियो को देखेंगे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का, मतलब कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण, मतलब रात में देखने के लिए जिनमें किया जाता है। तो उनमें जो वेवलेंथ होती हैं वो होती हैं अवरत तरंग, इंफ्रा रेड टाइप की इसमें वेव्स होती हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह सिद्धांत कौन सा है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर एक उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप लोग 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, जो कि प्रकाश किरण पूरी की पूरी किसी चीज के अंदर चली जाती है और वहां पे उसका रिफ्लेक्शन होता है, और फिर वो वापस, तो हमें कोई चीज ऐसी प्रतीत होती है कि भाई जैसे कि रेतीले स्थानों पे आप देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वहां नदी है, झाड़ है, इस तरीके से मतलब पेड़ वगैरह नजर आते हैं, तो उसकी जो परछाई होती है ऐसा लगता है कि वहां पे पानी होगा। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है जल में वायु का जो बबल होता है, एयर बबल, वह किसकी भांति व्यवहार करेगा, किसके जैसे दिखाई देगा वो। मतलब कि लेंस के बारे में यदि आपने पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो होता है कॉन्वेक्स अवतल, जिसका मतलब कि एक पृष्ठ जो होता है वो दबा हुआ होता है, उभरा हुआ नहीं होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। और जब हम किसी बबल को देखते हैं तो उसके तल हमको उभरे हुए दिखाई देते हैं, पृष्ठ उभरे हुए दिखाई देते हैं, तो वो किस समान प्रदर्शित होगा, अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की भांति हमें वो दिखाई देगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्षितिज के समीप, क्षितिज मतलब कि जो बिल्कुल किनारा होता है सूर्य का, वहां पे सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है। तो उनके दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है भाई। तो जो होता है वहां पे घटना घटती है, वहां पे होती है अपवर्तन, रिफ्लेक्शन होता है वहां पे। क्या होता है वहां पे, रिफ्लेक्शन होता है। इस कारण वहां पे हमें वो दीर्घ वृत्ताकार इलेप्टिकल दिखाई देता है। ठीक है, ओके आगे हम बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो गाइस, ग्रह है उसका नाम है मरकरी, इट मीन्स की बुध। इसके बाकी सबके उपग्रह आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि क्या है वो, कि हमें ठंडक सा प्रतीत होती है। आप लोग देखते हैं
क्या कारण है भाई वो? तो उसका रीजन हो जाता है कि हवा की जो कंडक्टिविटी होती है, मतलब कि कंडक्टिविटी जो एयर की होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसी कारण हमें गर्म मौसम में जब हम पंखा चलता है तो एयर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इस कारण हमें आराम महसूस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण दे देती हूँ कि ये 3 वर्ड से बना हुआ है ना? 3 वर्ड से बना हुआ है और 3 वर्ड से जो बना हुआ होता है उसके लिए 4 वर्ड वाला लेंस आपको यूज करना है और जो 2 वर्ड बना हुआ होता है उसके लिए 3 वर्ड वाला। तो 4 वर्ड वाला है, इट मीन्स कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बहुत ही शुद्ध हिंदी लिखी गई है, उन्नतोत्तर, नतोदर, वर्तुलाकार। तो आप इंग्लिश में आप समझ सकते हैं इसको कि नतोदर मीन्स होता है कॉन्वेक्स, जो अवतल लेंस होता है वह निकट दृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज मुझे लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और प्लीज बताइएगा कि मैं आपके लिए और क्या लेकर आऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर होती है उसकी यूनिट क्या होती है। तो उसकी यूनिट के ऑप्शन में 4 ऑप्शन होने चाहिए थे, लेकिन जो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन मैंने रखा है। तो इसकी दूर मतलब यूनिट जो होती है वो होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस इसकी यूनिट मानी जाती है। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि वह कौन सा कथन है जो कि असत्य है, इट मीन्स कि सही नहीं है। तो उसका आंसर आपको हो जाएगा, बाकी सभी सही है, कि वायुयान विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है, गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़ों को भी आकर्षित कर लेता है, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने पर वाहनों में वह प्राय ये सही है। लेकिन प्रकाश की नीली तरंगे बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ना कि बैगनी। ये गलत है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये इसका आंसर आ जाएगा प्रकार बी नंबर का। ओके गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? वो कौन सी मेथड है जिसे जो समुद्री जल होता है, सी वाटर होता है, उसको शुद्ध जल में ओकेन वाटर जो होता है उसको शुद्ध जल में किस प्रक्रिया, कौन सी मेथड होती है कि उसको बदला जाता है? तो वहां पे आपका आंसर आ जाएगा उत्क्रम परासरण, रिवर्स ओस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पे बाकी के ऑप्शन नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बाकी के हो सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे उत्क्रम परासरण की प्रोसेस होती है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसके ऑप्शन में हम बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े ऑप्शन हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ कि इसका आंसर है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घटता है, मतलब कि उसको जमने में टाइम लगता है। और नॉर्मल पानी जो होता है ना, उसको नॉर्मल पानी को आप फ्रिज में रख दें तो वो जल्दी जम जाएगा बिना नमक मिलाए। यदि इसमें नमक मिला देंगे तो उसको जमने में भी टाइम लगता है और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ जाता है, बिकॉज उसमें प्लस आयन और धन आयन आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में आता है, मतलब कि हम कहीं से बाहर से आए और अंदर आए, तो कुछ समय के लिए हमें कुछ नहीं दिखाई देता, मतलब कि दिखाई देता पर धुंधला, और बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या हो सकता है कि अंधेरे में आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, मतलब कि अंधेरा आया है भाई, अंधेरे में उनको अनुकूल होना है उसके प्रति। हम कहीं जाते हैं तो उसके
अकॉर्डिंग हमें थोड़ी देर पहले तो हम वहाँ के वातावरण से एटमॉस्फेयर में नहीं रह पाते, लेकिन कुछ समय बाद फिर हम वहाँ पे अनुकूलित हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारी आंखों का भी है कि अंधेरे में आने पे आंखों थोड़ी देर अनुकूलित होती हैं, फिर हमें चीजें स्पष्ट क्लियर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आज का मेरा जो लास्ट का क्वेश्चन है कि राडार का आविष्कार किसने किया था? राडार के आविष्कारक कौन थे? तो राडार के आविष्कारक थे बच्चों फ्रेंड्स रॉबर्ट वाटसन। इन्होंने राडार का आविष्कार किया था और आप जानते हैं कि राडार क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे इतने ही क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो थैंक्स गाइस, और प्लीज मुझे लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपके लिए इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगी जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल बायोकेम अवर एम को इजाज़त दीजिए, नीलम पाल को इजाज़त दीजिए। थैंक यू।